ये कहानी शुरू होती है स्पीच नाम के एक शहर से, जिसे विजार्ड का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पहाड़ के ऊपर कुछ म्यूटेंट्स नीचे पार्टी कर रहे कुछ लड़कों को देख रहे होते हैं, जो देखकर वो भी सारे एक्साइटेड होते हैं और सीधा जंप कर देते हैं ताकि पार्टी को ज्वाइन कर सके। नीचे लैंड करते ही केट भागकर अपने बॉयफ्रेंड पॉग को हग करती है और उसे अपने न्यू रूममेट सारा से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर वो अपने बाकी फ्रेंड्स रेड और टाइलर से भी सारा का इंट्रोडक्शन करवाती है। इसी बीच केलब का ध्यान सारा पर चला जाता है और वो उससे बात करने ही वाला होता है कि तभी कीरा और आरोन वहाँ पर आ जाते हैं और ग्रुप को डिस्टर्ब करने लगते हैं। केलब सिचुएशन को हैंडल करते हुए काफी पोलाइटली उन्हें कहता है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो मना कर देते हैं और आरोन गुस्से में केलब को पुश कर देता है और यहाँ पर लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी एक नया स्टूडेंट जिसका नाम चेस होता है, उसकी एंट्री होती है और सबको काम डाउन करने की वो कोशिश करता है। यहाँ पर रेड अपना टेम्पर और पावर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक स्पेल कास्ट कर देता है जिससे एक ट्रबल मेकर का पेट ही जल जाता है और वो काफी वोमिट करने लगता है सीधा आरोन की बैक पर। अब यहाँ पे सीन बहुत ही खराब हो जाती है और तभी डीजे अनाउंस करता है कि पुलिस आ रही है। सब में पैनिक फैल जाती है और सारे स्टूडेंट भागना स्टार्ट कर देते हैं। फॉरेस्ट में भागते वक्त चेस अपना इंट्रोडक्शन केलब को देता है और केलब भी उसका थैंक्स करता है। ग्रुप जब जीप तक पहुंचती है तब सारा बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही और वहाँ पर सारा को इम्प्रेस करने के चक्कर में रेड कह देता है कि वो कार को फिक्स कर सकता है। पॉग केलब को चिल रहने को कहता है। रेड तुरंत ही मैजिक यूज करके इंजन ठीक कर देता है और सब निकल पड़ते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें देख लेती है और वो अरेस्ट से बचने के लिए रेड और केलब हाई स्पीड में जीप क्लिफ की तरफ ले जाते हैं और वहाँ से कार को जंप करा देते हैं। अपनी मैजिक से वो कार को हवा में ही रोक देते हैं और सेफली वहाँ से भाग जाते हैं। नीचे पुलिस कंफ्यूज होती रहती है कि अचानक कार गायब कहाँ हो गई और अगले ही पल वो कार उनके पीछे लैंड करती है और रेड एक्सेलरेटर दबाकर वहाँ से भाग निकलता है। बाद में केलब घर पहुंचता है और वहाँ पर उसकी मॉम एवलिन एक पोर्ट्रेट देख रही होती है जो कि केलब के मरे हुए पिता की होती है। एवलिन बताती है कि उन्हें अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है। वो केलब को बताती है कि कुछ सालों में वो और उसके दोस्तों का मैजिक अपने प्राइम पर होगा और उनकी पावर बहुत ही हाई हो जाएगी, लेकिन वो उसे वार्न भी करती है कि जितना ज्यादा मैजिक यूज करोगे उतनी ही तुम्हारी उम्र शॉर्ट हो जाएगी। एवलिन केलब से कहती है कि वो कभी डार्क और एविल के रास्ते पर न चला जाए। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी डॉर्म में केट और सारा बात कर रही होती है। सारा पूछती है कि लोग इन बॉयज को सन्स ऑफ स्पीच क्यों बोलते हैं। केट यहाँ पर उसे बताती है कि ये सब कुछ 1600 ईस्वी के पावरफुल कॉलोनियल विजार्ड फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं। सारा शॉक होती है क्योंकि ग्रुप में सिर्फ 4 बॉयज हैं। केट बताती है कि 5th फैमिली विच हंट के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पहाड़ पर ऑफिसर ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सारे स्टूडेंट वहाँ से गायब कैसे हो गए और इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेडियो पर इंफॉर्मेशन आती है कि फॉरेस्ट में एक विक्टिम मिला है। पुलिस स्पॉट पर जाती है और एक अनकॉन्शियस स्टूडेंट कार में मिलता है उन्हें। जब वो उसे देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल वाइट होती है जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ चुकी हो। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाथरूम में सारा शावर ले रही होती है, तभी अचानक से एक बल्ब ब्लास्ट हो जाता है। डर के मारे जब वो चेक करने जाती है तभी मिरर के पीछे से एक क्रीपी फॉर्म अपीयर होता है, लेकिन जैसे ही सारा टर्न करती है वो फिगर गायब हो जाता है। सारा हैरान होती है और रूम में लौट जाती है, पर हॉलवे में अचानक से रेड आकर उसे डरा देता है। सारा जब उसे बताती है तो रेड भी उसके साथ वॉशरूम चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वहाँ से रूम वापस आते वक्त सारा को फील होता है जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर वॉक कर रहा हो। अगली सुबह केलेब पॉग को कॉल करता है और डाउट जताता है कि जो विक्टिम मिला था उसके पीछे रेड की मैजिक हो सकती है। और वहीं कार ड्राइव करते वक्त केलेब को अचानक से वो डेड स्टूडेंट का घोस्ट दिखाई देता है और वो ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन अपने मैजिक से वो कार को तुरंत ही असेंबल कर देता है और वो बच जाता है। पॉग से बात करके वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रेड से सीरियस बात करनी चाहिए उन्हें। फार्मेसी में केलब और केट बात कर रहे होते हैं जब केट बताती है कि जो डेड स्टूडेंट मिला था वो रेड और टाइलर के डाउन फ्लोर का ही था। सारा और चेस भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर केट मूवी प्लान का सजेस्ट कर रही थी, लेकिन केलब कहता है कि उसे उसकी मॉम की हेल्प करनी है, इसलिए वो उनके साथ चल नहीं सकता। सारा भी जाने से मना कर देती है और वो केलब के साथ जाकर कार में बैठ जाती है। केलब सारा को अपना ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस दिखाता है, लेकिन वहाँ पर केयर टेकर गॉर्मन अचानक ही गन चला देता है। केलब सारा को वेट करने बोलता है और खुद ही अंदर जाकर गॉर्मन को मेडिसिन देता है। वहीं ग्राउंड के पास एक डेड बॉडी पड़ी होती है, पर केलब इग्नोर करके वापस निकल जाता है। बाद में वो सारे ग्रुप एक क्लब में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर केट बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हुए चीज के बहुत ही नजदीक बैठती है। रेड और टाइलर आरोन के साथ पूल खेल रहे होते हैं। सारा केलब को डांस फ्लोर पर बुलाती है, लेकिन तभी रेड और आरोन फाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन केलब और पॉग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बार बार ओनर उन्हें वार्निंग देता है और आरोन वहाँ से निकल जाता है। क्लब के बाद केलब रेड को सबक सिखाता है, जहाँ रेड अपनी मैजिक यूज करके उसका काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन केलब काफी उससे स्ट्रांग होता है
और उसे बार बार वो नॉक कर देता है। तो उनके बीच में पॉग आकर फाइट रोकता है। रेड कहता है कि वो गैर जिम्मेदार नहीं है, पर केलब समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। रात में सारा एक सपना देखती है, हर जगह बहुत सारे स्पाइडर्स हैं और वो उस पर अटैक कर रहे हैं। सुबह पॉग केलब को कॉल करता है और बताता है कि उसने भी घोस्ट को देखा है। दोनों रियलाइज करते हैं कि कोई अननोन विजार्ड हाई लेवल मैजिक यूज कर रहा है। लाइब्रेरी में सारा एंशिएंट विजार्ड फैमिली की बुक पढ़ती है और स्पीक सरनेम नोटिस करती है। फिर वो स्पाइडर से रिलेटेड कोई स्पेल्स के बारे में पढ़ रही होती है जो कि हर विजार्ड कर सकता है। केट आकर पूछती है कि क्या सारा को केलब की फैमिली के बारे में कुछ पता चलता है। सारा कहती है कि उसने सिर्फ लेजेंड सुने थे। बाद में सोना में स्पीच बॉयज रिलैक्स कर रहे होते हैं और आरोन वहाँ पर चेस को इरिटेट करने लगता है, लेकिन चेस यहाँ पर काफी सरकास्टिक टोन में उसका मजाक उड़ाता है। गुस्से से भरा वो ट्रबल मेकर नए लड़के पर अटैक करता है, लेकिन चेस बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता और एक बहुत ही स्मार्ट मूव से उसको बहुत ही पेनफुल जगह पे हिट करता है। ये देखकर केलब एक्साइटेड हो जाता है और वो चेस को कांग्रेचुलेट करता है और उससे कहता है कि वो रात को उनके ग्रुप के साथ हैंग आउट करे। पर पॉग कह देता है कि वो इस बार उनके साथ नहीं आ सकता और वहाँ से वो चला जाता है केट से कन्फ्रंट करने। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि केट चेस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। ये सुनकर केट गुस्से में आ जाती है और कहती है कि चेस सिर्फ एक उसका दोस्त है, लेकिन पॉग ट्रस्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विजार्ड फ्रेंड पॉग की स्विमिंग प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। रेस खत्म होने के बाद चेस आके केलब से पॉग के स्किल्स की तारीफ करता है। केलब फिर कहता है कि वो भी चेस की फ्री स्टाइल परफॉर्मेंस देखने में काफी इंटरेस्टेड है और उसे वाटर रेस के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों स्टूडेंट पूल में फ्रेंडली कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब रेस फिनिश होने वाली होती है तो केलब नोटिस करता है कि चेस की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो गई है, जैसे वो कोई स्पेल कास्ट कर रहा हो। इस सीन से हैरान होकर केलब पूल वॉल से जाकर टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट्स के बाद उसके दोस्त उसे पानी से बाहर निकालकर होश में लाते हैं और बताते हैं कि रेस के एंड में छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। केलब कंफ्यूज होता है, पर जो उसने देखा था उसे वो भूलता नहीं और दिन भर चेस को ऑब्जर्व करता रहता है। तभी प्रोफेसर अनाउंस करता है कि यूनिवर्सिटी डीन ने चेस को ऑफिस में बुलाया है। चेस कंफ्यूज होकर ऑफिस जाता है तो वहाँ पर डीन उससे पूछता है कि क्या वो उस लड़के को जानता है जो कुछ दिन पहले जंगल में मरा हुआ मिला था। चेस कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। तो डीन बताता है कि चेस का आइडिया उस कार के बैक सीट से मिला है। चेस ये सुनकर शॉक में चुप रहता है और कहता है कि उसे पता नहीं ये कैसे हुआ। शाम होते ही केलब और पॉग डिसाइड करते हैं कि वो डीन के ऑफिस में घुसकर चेस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने रूम वापस जाती है, जहाँ पर उसे केट का नोट मिलता है कि वो हॉस्पिटल जा रही है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। इधर डीन के ऑफिस में केलब और पॉग को चेस के फैमिली रिकॉर्ड्स मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि चेस के 18 साल के होते ही उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तभी वहाँ का एक गार्ड ऑफिस की तरफ आता है और वो दोनों एक स्पेल से सीलिंग के पास फ्लोट होते हुए छिप जाते हैं, लेकिन तभी पॉग के हाथ से वो पेपर गिर जाते हैं। पर केलब सही समय पर उन्हें हवा में ही पकड़ लेता है ताकि गार्ड्स नोटिस न कर पाए। इधर सारा डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि केट का फीवर 104 डिग्री से ऊपर है और उसका बॉडी रिएक्शन ऐसा है जैसे उसे सैकड़ों स्पाइडर्स ने काटा हो। उधर केलब और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि चेस का रिलेशन फिफ्थ स्पीच फैमिली से है और सच में वो उस फैमिली का मेन सन है। टायलर भी बताता है कि वो भी पिछली रात वो काली छाया को देख चुका है। रीड कंफर्म करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और केलब समझ जाता है कि ये सब कुछ चेस कर रहा है। तभी केलब को सारा का कॉल आता है, जहाँ पर वो बताती है कि केट हॉस्पिटल में है। पॉग बहुत गुस्सा हो जाता है और चेस को मारने निकल जाता है, लेकिन चेस पॉग को इंटरसेप्ट करके उसकी बाइक को क्रैश कर देता है। जहाँ पर चेस फिर बताता है कि उसका असली टारगेट केलब है। सारा डॉम में आती है और एक केलब जैसे दिखने वाले से मिलती है, लेकिन वो असली वाला केलब कहीं दूर होता है और यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो चेस था जो केलब के रूप में वहाँ पर आया था। चेस यहाँ पर सारा को काफी डीप स्लीप में डाल देता है और वेट करता है केलब का। वहाँ पर केलब आता है और गुस्से से पूछता है कि चेस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चेस बताता है कि उसके रियल फादर ने उसे स्पीच की कहानी बताई थी और कैसे उनकी फैमिली को बैनिश किया गया था। उसके फादर ने अपने पावर का एक हिस्सा चेस को दे दिया, इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग है। चेस सारा की बॉडी में एक स्पाइडर डाल देता है जो उसे पॉइजन कर रहा था। यहाँ पर वो केलब से कहता है कि कल रात उसे अपनी पावर को उसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, वरना सारा मारी जाएगी। केलब स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, पर चेस उसे रूम में इधर उधर फेंक देता है। चेस के जाने से पहले वो स्पेल को काटता है और सारा नॉर्मल हो जाती है। केलब इसके बाद हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर पॉग उसे वार्न करता है कि चेस बहुत ही पावरफुल है। हॉस्पिटल वेटिंग रूम में सारा केलब से विजार्ड स्पेल के बारे में पूछती है, तो केलब उसे ओल्ड हाउस ले जाता है और रिवील होता है कि उसके फादर जिंदा है, लेकिन ज्यादा पावर यूज करने की वजह से 44 की एज में ही बूढ़ा हो गए हैं। एवलिन के हाउस में ग्रुप प्लान बनाता है,
रीड और टायलर को सारा की प्रोटेक्शन के लिए डांस पे ले जाने को कहा जाता है, लेकिन डांस हॉल में सारा कहीं खो जाती है। इधर केलब जब बार में जा रहा होता है तो उसी वक्त चेस उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में चेस सारा को कैप्चर्ड दिखाता है, लेकिन केलब रिफ्यूज करता है हार मानने से। दोनों की पावरफुल फाइट होती है यहाँ पर और केलब की एंसेशन स्टार्ट होती है और वो इंटेंस पेन में ट्रांसफॉर्म होता है। नई पावर मिलने के बाद वो चेस को अटैक करता है, पर चेस इसका एडवांटेज लेता है। बाद में चारों तरफ आग लग जाती है और चेस सारा के आसपास की आग को बढ़ा देता है। केलब यहाँ पर पूरी तरह से थक चुका होता है। तभी एवलिन अपने हस्बैंड को हेल्प के लिए फोर्स करती है और वो बूढ़ा विजार्ड अपने रिचुअल स्पेल को कास्ट करता है और केलब के अंदर बहुत सारी पावर ट्रांसफर हो जाती है। चेस उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन केलब फायर वैक्यूम ब्लास्ट से चेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। केलब सारा को बचाता है और बार्न से निकल जाता है। बाद में फायरमैन को चेस की बॉडी भी नहीं मिलती। सारा पूछती है कि वो गया कहाँ। केलब कहता है कि उसे नहीं पता इसके बारे में और आखिरकार इस बीच शहर में सब कुछ सही होने पर वो अपने आगे के सफर पर बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।